अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं जब सुबह उठती हूँ ना तो मैं जब किचन में आती हूँ तो ज़रूर आके ना खिड़की में मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी होती हूँ। तो जब तो बालकनी थी तो बालकनी में खड़ी होकर थोड़ी देर के लिए ना फ्रेश हवा को एंजॉय करती हूँ। तो आज भी ना मैं खिड़की खोल के खड़ी थी, रात को भी बारिश हो रही थी। यहाँ एक तो मौसम इतना अजीब सा हमारे यहाँ मौसम हुआ हुआ है कि बारिश बारिश हफ्ते में तकरीबन 5 दिन तो बारिश हो जाती है और 2 दिन बस मौसम इसी तरह रहता है। कभी धूप लगती है, कभी बादल आसमान पे छा जाते हैं। तो इसी तरह बस मैं भी आज खड़ी होकर तो बस यही देख रही थी, सोच रही थी। और बाकी हमारा रेनोवेशन का काम वगैरह भी तब देख रहे होंगे, वो भी शुरू हो चुका था। तो अब तकरीबन 7:45 का टाइम है और बेटे के स्कूल जाने का टाइम है। छोटा बेटा अब जा रहा है स्कूल। तो मैं ना मेरी शुरू से ये आदत है कि मैं बच्चों को ज़रूर दरवाज़े तक छोड़ने आती हूँ। तब जाते हुए फिर बच्चों को मैं दुआ याद करवाती कि भाई दुआ पढ़ लो, आप आयतुल कुर्सी पढ़ लो। वैसे बच्चों को कहाँ याद रहता है। तो बच्चे आजकल के बस अपने ही कामों में मशगूल रहते हैं। तो बस ये ना मेरी शुरू की आदत है कि इस तरह मैं बच्चों को ज़रूर, मैं चाहे जितना भी ज़रूरी काम कर रही हूँ ना, तो मैं बच्चों को ज़रूर छोड़ने आती हूँ बाहर तक। तो उसके बाद फिर जाके ये जो छोटा बेटा है ना, ये तो इधर सामने ही इसका स्कूल है। तो वो इस रास्ते से, आपको ये सामने से भी रास्ता नज़र आएगा, तो ना इस रास्ते से वो स्कूल जाता है। तो फिर यहाँ फिर मैं आके तो उतनी देर तक उसको देखती रहती हूँ, दुआएं पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला की हिफाजत में देती हूँ। तो ना जब तक मुझे नज़र नहीं आता ना, उस वक्त तक मैं उसको देखती रहती हूँ। और फिर अपने रूटीन के काम शाम शुरू करते रहते हैं। तो आज तो मुझे याद आया कि आज उसने साइकिल लेकर जाना था और आज उसने ना, मेरा ख्याल है फिर वो दूसरी साइड से चला गया। आज उसकी ना साइकिल चलाने की ट्रेनिंग थी उनकी। यहाँ बच्चों को साइकिल चलाने की ट्रेनिंग भी देते हैं जब बच्चे 5वीं 6ठी क्लास में आ जाते हैं, और फिर उनका टेस्ट भी लेते हैं बाद में। तो मतलब ये कि बच्चों को वो रोड पर किस तरह आपने साइकिल चलानी है, कैसे आपने रोड पे चलना है साइकिल को लेकर, क्योंकि साइकिल भी यहाँ बहुत ज़रूरी सवारी है। एक यहाँ काफ़ी लोग साइकिल यूज़ करते हैं। तो मैंने जनाब बना ली थी चाय। मेरा बड़ा बेटा आज घर में ही था और हम दोनों ने चाय बनाई है, नाश्ता कर रहे थे। तो फिर मौसम देखा तो बस ठक 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 आवाज़ें आ रही थी बारिश की। तो मैंने गौर किया तो ओले पड़ रहे थे। तो बस आज ना मौसम की यही क्या कह लें, आंख मचोली कह लें, या जिस तरह वो कहते हैं ना मौसम अटकेलियाँ करता है। आज बस मौसम का यही हाल था, कभी बारिश कभी धूप। तो चले ना, आपको मैं दिखाऊंगी अभी आगे चल के, अब देखेंगे कि कैसे कैसा मौसम रंग बदलेगा। बस अल्लाह ताला की कुदरत है ना, अल्लाह के नज़ारे हैं। तो यहाँ देखें बारिश में भी काम ना नहीं रुकता। जो हमारा काम शुरू हुआ है ना यहाँ रेनोवेशन का, तो देखें बारिश भी हो रही होगी, बारिश थी, बर्फ़ थी, तो बस काम चलता ही रहता है। तो मैं ना सुबह जब नाश्ता करती हूँ ना, चाय बैठ के पीती हूँ, तो उस वक्त में मैं सोचती हूँ कि आज मैं क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ। तो बस जैसे ही बारिश हुई ना तो मेरा काम आसान हो गया। मैंने कहा बस अब आज और कुछ नहीं, तो आज मैं कढ़ी बनाती हूँ। कढ़ी पकोड़े से बेहतर और कोई नहीं आज डिश हो सकती। तो इसलिए अब ना मैं कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो कढ़ी के लिए मैंने ले लिया 500 ग्राम दही लिया मैंने। तो उसमें मैंने तकरीबन यही 3 डब्बे मैंने पानी के, और तकरीबन 1.5 लीटर मैंने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद 1 टेबल स्पून तक के करीब ये क्रश्ड गार्लिक मैंने डाल दिया। अगर आपके पास पेस्ट है, पेस्ट शामिल कर लें। तो बाकी बेसन मैंने डाल दिया 4 चम्मच। बाकी ये चीज़ों की ये इंग्रेडिएंट्स और जो क्वांटिटी है ना, वो आपको पिक्चर में मेंशन भी कर दूंगी मैं, वो आपको लिखी नज़र आ जाएगी। वो सब चीज़ें डाल दी। अगर आप अदरक भी डालना चाहते हैं तो अदरक डाल दें। तो आज मेरे पास अदरक का पेस्ट नहीं था, तो ना ही वो फ्रीज़ किया हुआ था, ख़त्म हो चुके थे और मेरा दिल भी नहीं किया, तो इसलिए मैंने अदरक स्किप कर दिया। तो कोई मसला नहीं। वैसे आप अगर अदरक डाल लेंगे तो ज़रा और थोड़ी करारी सी बन जाएगी। तो मैंने कहा चलो आज ऐसे ही ठीक है। मैंने इसको ब्लेंड कर लिया अच्छा सा।
मैं इसको इसी तरह बनाती हूँ। कई लोग तो नीचे मसाला वगैरह भून कर बनाते हैं, तो मैं इस तरह बनाती हूँ। इस तरह भी बहुत अच्छी बड़ी मज़े की बनती है, क्योंकि बाद में मैं ऊपर से फिर तड़का लगाती हूँ। तो मैं ये देखें वो काम कर रही थी, कढ़ी को उबाला दिलवा लिया था, फिर मैंने हल्की आंच पे उसको रख दिया, तो नज़र पड़ी तो धूप निकली हुई थी। वाह, क्या मतलब कुदरत के नज़ारे हैं, अल्लाह के काम हैं सब। देखें अभी घंटा पहले ही तकरीबन बारिश हो रही थी और अब धूप निकली हुई थी। तो मैं भी देख के एकदम से हैरान हो रही थी और मैं बड़ी खुश हो रही थी कि चलो अच्छा हुआ धूप निकल आई है। हम तो यहाँ गर्मी का इंतज़ार कर रहे हैं, गर्मी अभी आ नहीं रही। यकीन करें, वही सर्दियों वाले कपड़े पहन पहन कर बोर हो चुके हैं। अब दिल करता है कि लॉन के नए नए कपड़े, कोई थोड़ा चेंज तो आए, तो हम लॉन के कपड़े पहने, जो कुछ नए कपड़े मंगवाए हुए हैं वो भी पहनने का टाइम मिले। मगर लगता है कि इस दफ़ा गर्मी पता नहीं बस आती भी है कि नहीं। तो फिर जब बारिश होती है तो इतनी ठंड हो जाती है। तो ये अपना कढ़ी अब आहिस्ता आहिस्ता पक रही है, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हल्की आंच पे पकती रहेगी। तो ये मैंने थोड़ा सा इसमें टमाटो पेस्ट शामिल कर दिया है कलर ऐड करने के लिए, और इससे थोड़ा सा कलर भी ऐड होता है और थोड़ी सी खटास भी इसमें आ जाती है। तो हमारे यहाँ कोई देगी मिर्च वगैरह तो मिलती नहीं है, तो इसलिए मेरा ख्याल है मेरे हस्बैंड लेकर भी नहीं आते या मैंने देखी भी नहीं है, तो बस हम लोग ना यही यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, वो काम किया उधर से, और धूप के बाद फिर ये देखें बादल। बस देखें आज यही सारा दिन ऐसे ही होता रहा है। और मैं भी बस साथ ही मेरा किचन है ना, तो किचन में बस साथ साथ काम किया, साथ साथ बाहर के नज़ारे किए। तो इसी तरह आज आपको मैं भी दिखा रही हूँ, बाहर के नज़ारे भी दिखा रही हूँ और किचन में काम करते हुए दिखा रही हूँ। मुझे इस तरह बड़ा अच्छा लगता है, मैं बड़ी फ्रेश रहती हूँ और बड़ा इजीली मैं काम किचन में करती हूँ, मैं एंजॉय करती हूँ। बाकी अब मैं पकौड़ों के लिए वो बेसन तैयार कर रही हूँ। तो पकौड़े बनाएंगे, फिर कढ़ी में डालेंगे। कढ़ी मेरी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, तो वो बस इसी तरह मैं हल्की आंच पे फिर उसको रख देती हूँ, हल्की आंच पे पकती रहती है जब तक मतलब उस पर हल्का हल्का सा फिर ऑयल आपको महसूस हो जाता है। जब आपको महसूस हो कि इसके ऊपर झाग अब ख़त्म हो चुकी है और हल्की हल्की सी ऑयल की तह ऊपर आना शुरू हो गई है, तो बस कढ़ी तैयार होती है तकरीबन। तो अब पकौड़े वो बेसन मैंने मिक्स कर लिया है, आलू और प्याज हैं, बाकी सब मसाले जो मतलब आम नॉर्मल घरों में जिस तरह आप पकौड़े अपने बनाते हैं अपनी पसंद के मुताबिक, आप इस तरह उसका बेसन घोल के तैयार कर लें और पकौड़े बना लें। तो कढ़ी मेरे घर में बच्चे भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं खाते। वो फिर पकौड़ों के साथ उनको रोटी बना देती हूँ, रोटी और दही की चटनी, धनिया और पुदीने की चटनी इसमें दही के शामिल करके, तो उसके साथ वो रोटी खा लेते हैं और हम लोग कढ़ी के साथ चावल खा लेते हैं। तो चलें जी, ये तरह मैं आपको बता रही थी ना, तो कढ़ी अब हो चुकी थी और उसमें मैंने ज़ीरा पाउडर शामिल कर दिया। तो अब मेरे पकोड़े भी हो चुके हैं और इसमें अब मैंने ये कढ़ी में पकोड़े डाल दिए हैं। यहाँ मेरे चावल भी हो चुके हैं, चावल बस अब दम पे रखने वाले हैं। अब इनको मैं दम पे रख दूँगी तो चावल भी रेडी हो जाएंगे साथ। तो पकोड़े भी मैंने डाल दिए थे कढ़ी में, वो दम पे मतलब रख दिया था। अब मैं इसको तड़का इसका तैयार करूँगी, तो मैं तड़का लगाऊँगी और तड़के के लिए भी मैंने थोड़ा सा लहसुन ले लिया, उसको इस तरह क्रश करके जब ये थोड़ा सा पकता है तो इसमें प्याज शामिल कर दिया। प्याज है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और एक तेज़ पत्ता है, वो डाल दिया है।
वो डाल के जब प्याज थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं फिर ज़ीरा और ये कुटी हुई लाल मिर्च, मतलब ये क्रश्ड जो रेड चिलीज़ फ्लेक्स होते हैं वो है, सब्ज़ मिर्चें 2 डाल दी हैं। तो अब इसका मैं तड़का तैयार करके ऊपर से मैं तड़का लगा दूँगी। तो ये भी बड़ी मज़े की बनती है और बड़ी आसानी से बन जाती है, आराम से, कोई ज़्यादा काम भी नहीं इसमें करना पड़ता और बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी होती है। आप ज़रूर इस तरह बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी कढ़ी कैसी बनी है। तो मैंने इसके बाद वो तड़का वगैरह लगाने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया था। वो बस मेरा क्लिप मेरे हाल में शूट नहीं हो सका। तो ये देखें कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है, ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा मतलब पतली है, और बहुत जैसे नॉर्मल साइज़ के पकौड़ों का साइज़ भी इसमें नॉर्मल ही है। तो बस ये मेरी कढ़ी और मेरा आज का खाना तैयार हो गया। तो चलें, मैं आपको मिलूँगी फिर किसी और नई वीडियो में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।